पाकिस्तान में 30 मिलियन हेक्टेयर्स की लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है और हर साल हमारा किसान उस पर कई सारे केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है। ये शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़मीन की जान बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हमारे कंपोस्ट की ख़ास बात यह है कि इसमें 68% ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। ये पैदावार में 40% तक इजाफा लाता है, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है और एक किसान की इनपुट कॉस्ट 30% तक रिड्यूस कर देता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये खाद बनती है फसल के उस वेस्ट से जिसको किसान अभी जला रहा है। आज हमारी आस्क है 4.5 करोड़ फॉर 7.5% ऑफ इक्विटी। आपकी आस्क क्या होनी चाहिए और वेदर यू आर रेडी टू शेयर इन द अपसाइड जो पॉसिबल है डील के अंदर। अप्रिशिएट द इनिशिएटिव, पर आपको ये जाके दोबारा से होमवर्क करना होगा। यू नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हाय शार्क्स, मेरा नाम अनुषा है। मेरा नाम राहुल है, नाम तो सुना होगा। हम दोनों ट्रैशिट के फाउंडर्स हैं। पाकिस्तान में 30 मिलियन हेक्टेयर्स की लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है और हर साल हमारा किसान उस पर कई सारे केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है। ये शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़मीन की जान बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हमारा किसान जब अपनी फसल निकाल लेता है तो अपनी उसी ज़मीन को आग भी लगा देता है। सॉइल की जो ज़मीन की ताकत है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट कि नाइट्रोजन ज़मीन में से टोटली ख़त्म हो जाता है जब उसको आग लगा दी जाती है। हमारे कंपोस्ट की ख़ास बात यह है कि इसमें 68% ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। ये पैदावार में 40% तक इजाफा लाता है, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है और एक किसान की इनपुट कॉस्ट 30% तक रिड्यूस कर देता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये खाद बनती है फसल के उस वेस्ट से जिसको किसान अभी जला रहा है। आज हमारी आस्क है 4.5 करोड़ फॉर 7.5% ऑफ इक्विटी। मैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को एक दफ़ा डिटेल में समझना चाह रहा हूँ कि स्टेप 1 ये है कि पहले हम जाते हैं और हम सब जगह से जो वेस्ट है वो कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। फिर वो सरजानी और आपके जो 2 वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू बैग्स और फिर वहाँ से आप लोगों के जो भी कस्टमर्स हैं वहाँ से सप्लाई जाती है। राइट। अभी तक का आप कहते हैं कि पिछले साल का आपका रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए का था। रनिंग ईयर चल रहा है 24, इसमें आपका क्या रन रेट है? हम 4.5 करोड़ का रन रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वी आर इन टॉक्स विद अ प्रोग्रेसिव फार्मर जो कि 2000 एकड़ से ज़्यादा मैनेज करते हैं और एक कॉर्पोरेट के साथ। तो हम अभी 10 करोड़ तक की कमिटमेंट्स लॉक करने के प्रोसेस में इस क्वार्टर में। अच्छा ये बताएं 4.5 करोड़ का ब्रेकअप दें कि कहाँ यूज होगा? 4.5 करोड़ में से 30% हम 3 नई साइट्स डिप्लॉय करने के लिए ले रहे हैं। 30% जो है वो हम पायलट रन करेंगे इन कंपैरिजन टू केमिकल फर्टिलाइजर, ताकि हमारे पास डाटा आ जाए, हम एक मार्केट में स्टैंड करें। 22% जा रहा है ऑपरेशंस में, 12% सेल्स एंड मार्केटिंग और 8% जो है उसकी सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, क्योंकि आपने जो आपका वैल्यूएशन आस्क है ना वो बहुत आपने तगड़ा रखा है। 4.5 करोड़ की प्रोजेक्शन है आपकी इस साल के रेवेन्यू की, उसमें से नेट प्रॉफिट कितना बनेगा? अभी हम 10% नेट प्रॉफिट पहले साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में जो कि बढ़ के 20% के करीब चला जाएगा। कि अब तक का जो आपका जर्नी था 15,000 रुपए से शुरू करके यहाँ तक पहुँचने का, ये एक लर्निंग जर्नी था जिसमें आपने साल में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाया। अब आप कह रही हैं कि हम आपको 4.5 करोड़ रुपए दें 60 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे, ताकि आप जाकर एक्सपेरिमेंट करें फार्म डिप्लॉयमेंट पे एंड सो एंड सो फोर्थ पे, और उसकी हम आपको 60 करोड़ वैल्यूएशन दें। इज दैट करेक्ट? स्टडीज थ्रू आउट द वर्ल्ड कंपोस्ट की हो चुकी हैं। वैलिड डेटा अवेलेबल है कि कंपोस्ट के इस्तेमाल से किस कदर बेनिफिट होता है ज़मीन को। पाकिस्तान की ऐसी कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए ग्रांट ले लें कहीं से, को वर्ल्ड बैंक, IDB, ADB, किसी से ग्रांट ले लें। बट मेरा एक बहुत क्वेश्चन है, आप लोग ये 60 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंचे कैसे? किसने आपकी हेल्प करी? नंबर्स आप अकाउंट्स देखते हो, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे 60 करोड़ पे आप कैसे पहुंचे?
हम नेक्स्ट 2 साल की जो फोरकास्ट है उसको बेस बना के बट वो तो अभी आपके पास डेवलप्ड ही नहीं है, अभी तक आपने टेस्ट ही नहीं करा वो। मैं एक ऑनेस्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आज आप सिर्फ इस वजह से तो नहीं आए कि आपका शार्क टैंक पे प्रोजेक्शन मिले और उससे आपके कस्टमर्स हो? आर यू सीरियस अबाउट रेजिंग इन्वेस्टमेंट? और आर यू जस्ट हियर टू एडवर्टाइज योर ब्रांड? बिकॉज जो आपने वैल्यूएशन मांगी है वो बिल्कुल सीरियस उस तरह नहीं लग रही, क्योंकि आप चाह रहे हो कि हम आप फ्यूचर वाली जो ग्रोथ है उसका भी अभी पे करें और जो रिस्क है वो भी सारा हम अज्यूम करें, उससे 7% और उसके साथ अगर ना वो चले और तो फिर सारा हमारा लॉस, और अगर चल भी जाए तो फिर भी हमें कल को जाके उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यूएशन का मल्टीपल बनाना होगा ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न आए। मतलब आप क्या सोचते हो कि हम अगर आपको 4.5 करोड़ देते हैं 7.5% के ऊपर, तो उसका आरओआई क्या बनेगा? आरओआई नेक्स्ट ईयर से इसका आना शुरू। और ये पूरा ख्याली पला हुआ है कि आप वहाँ पे जाओगे, आपने पहले वी आर वेरी सर्टेन क्योंकि हमारे प्राइसेस कंपेटिटिव हैं। आपने सिंध और पंजाब के खेतों पे जाके काम किया हुआ है। मेरी पैदाइश टंडो जाम की है, तो मैं वहीं से ही हेल करता हूँ और वहीं हम। हाँ, बट मतलब आप जो ग्रो अप हुए वो तो एक अलग एक्सपीरियंस है, बट एक्चुअल जो आपका ये बिजनेस है आपने वहाँ पे उस टेरिटरी के अंदर। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका जो पायलट है ये आप 50 लाख करोड़ में नहीं कर सकते थे? एक पायलट करने के लिए 50 लाख रिक्वायर्ड है। हम तीन जगह पे बेसिकली फैसिलिटी डिप्लॉय 3 जगह पे करना चाह रहे हैं। एक स्टेप बाय स्टेप भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज अभी जो आपकी रेवेन्यू इस वक्त है उसके मुताबिक तो यानी कि वो तो ऐसे लग रहा है फ्री के पैसे मिल रहे हैं, एक या 3 ट्राई मार। यार ये अच्छा, तो मैं अपना डिसीजन मतलब अगले का किसी और का पैसा मिल रहा है, तो आपको पहले नहीं लगता कि पहले मैं जाके एक टेस्ट करके देखूंगा? चला आइडिया बहुत अच्छा है और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी आपके सुनने और आइडिया सुनना, बट रियली ये मसला है वैल्यूएशन का। मुझे तो लगता valuation है, का। मुझे ये लगता है ऑनेस्टली। अच्छा गाइस, क्विकली इफ यू डोंट माइंड, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। अब तक आप जो यहाँ पहुँचे हैं, आपने कंपोस्ट के बारे में तो सीखा है, बट वो एक अर्बन, उस पर कुछ आपने थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स किए और आपका कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बेसिकली बिजनेस है। आज जो आप पैसे मांग रहे हैं और जो आप उस पर वैल्यूएशन मांग रहे हैं, वो आप खुद सीखने के ऐसे लग रहा है कि हम आपको कॉलेज जाने के 4.5 करोड़ रुपए 60 करोड़ की वैल्यूएशन भी देख रहे हैं, ताकि आप जाकर स्टडी कर सकें और सीख सकेंगे, शायद फार्म्स पे लार्ज स्केल पे कंपोस्ट का बिजनेस हो जाए। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने हमारा सबका टाइम ख़राब करा है, और आप लोग यहाँ पर जो है अपनी ब्रांड ट्रैशेट को एडवर्टाइज करने आए हो फॉर सम रीज़न कि नेशनल टीवी के ऊपर आप लोगों का नाम थोड़ा सा बाहर निकल जाए, तो फॉर दैट रीज़न आई एम डेफिनेटली आउट। आप प्रॉब्ली असेस नहीं कर पा रहे कि जब इन्वेस्टर्स के पास आते हैं तो कोई वैल्यू प्रोपोजिशन होती है और हमने भी रिटर्न्स बनानी होती है। बट आई एम आउट फॉर टुडे। So really wish you all the best, इंशाअल्लाह आपको बहुत सक्सेस भी होगा इससे, बट सोच लेना, and I'm out। यहाँ पे अभी लगा कि वी विल बी टेकन फॉर अ राइड। जो वैल्यूएशन आपने मांगी और जो अभी आपका रेवेन्यू बेस है, और वो रेवेन्यू बेस के अंदर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रही है और उसके अगेंस्ट आपने आगे जो एक्सपेरिमेंट करने हैं, दैट होल इक्वेशन डजंट वर्क हियर। और अगर आपको वापस आना है शार्क टैंक में, तो आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आपकी आस क्या होनी चाहिए और वेदर यू आर रेडी टू शेयर इन द अपसाइड जो पॉसिबल है डील के अंदर। ये तो आप चाह रहे हैं कि सारा रिस्क हम लें, कैश हम आपको दे दें और साथ जानमाज खोल लें कि कुछ ना कुछ अल्लाह करे चल पड़े। अप्रिशिएट द इनिशिएटिव, पर आपको ये जाके दोबारा से होमवर्क करना होगा। यू नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। Thank you so much. Just one thing, we are not going anywhere. इधर से हमने आज इन्वेस्टमेंट नहीं ली, that's okay. This business is still going to be there, and inshallah you will see great news about it because हम already 3 बहुत amazing spaces में बात चल रही है और Amazing. Wish you all the best. Thank you. We're not here to waste your time. We genuinely hope and pray and wish that exactly happens. इंशाअल्लाह।